विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि रविंद्र जडेजा की जो इंजरी है वो इतनी गंभीर नहीं है और उन्हें जो है कि पूरे आईपीएल से बाहर करने की नौबत आ जाए, तो ये एक अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य है। और ना ही बीसीसीआई की तरफ से कोई किसी तरह की हिदायत दी गई थी, ना कोई निर्देश दिया गया था कि उन्हें आगे आने वाले टूर्नामेंट्स को या भारत की जो सीरीज है उसको ध्यान में रखते हुए उनको रेस्ट करने के लिए कहा जाए और उनको टीम से बाहर बिठा दिया जाए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो रविंद्र जडेजा जो है अपने फ्रेंचाइजी ओनर से भी नाराज हैं और वो महेंद्र सिंह धोनी से भी नाराज हैं, धोनी के रवैये से नाराज हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले दिनों सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया था कि रविंद्र जडेजा जो है उनका खेल प्रभावित हुआ है उनकी कप्तानी के दबाव की वजह से। उसके बाद से वो एकदम गुस्से में तिलमिला गए थे और एक समय दोनों के बीच में इस तरह के संबंध थे, दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते थे, उनके गुट के माने जाते थे और दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, यहाँ तक कि उनकी कप्तानी में वो मदद करते हुए भी देखे गए थे। लेकिन इसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी का बयान आया उसके बाद उन्होंने जो है सारी हदें पार कर दी और जितनी भी जो बायो बबल है उसको तोड़ने का फैसला कर दिया। तो बायो बबल से अलग हो गए थे रविंद्र जडेजा और इस बात को चेन्नई सुपर किंग्स का जो टीम प्रबंधन है या ये कहिए कि जो ओनर्स हैं वो इस बात को पचा नहीं पाए। उनका साफ तौर पर मानना है कि परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव होना बहुत ही स्वाभाविक है। कभी बहुत अच्छे दिन आते हैं, कई बार खिलाड़ी के खराब दिन आते हैं, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। काशी विश्वनाथ भी इस बात को कह चुके हैं जो सीईओ हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। लेकिन इस तरह की जो अनुशासनहीनता है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लम्हा है ये उनके बहुत पक्ष में नहीं जाता। और अगर देखा जाए तो पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो कर दिया गया था और ये कहीं ना कहीं याद दिलाता है जो सुरेश रैना के साथ जो एपिसोड हुआ था वहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। वहाँ भी उन्हें अनफॉलो कर दिया गया था और फिर देखते ही देखते वो टीम से रुखसत हो गए थे और उसके बाद उन पर विचार ही नहीं किया गया। तो अब चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या रविंद्र जडेजा का ये सीएसके के लिए आखिरी सीजन है, क्योंकि इस बात की संभावना को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि तमाम इस तरह की चीज़ें उनके खिलाफ जा रही हैं। और अगर हम देखें तो हमें विश्वस्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि इन दिनों महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के संबंध बहुत ही करीबी हैं और उन्हें प्रमोट किया जा रहा है कि किसी तरीके से उनको आगे नेतृत्व क्षमता का सबक सिखाया जाए, उनको बताया जाए कि नेतृत्व क्षमता क्या होती है, यानी उनको भविष्य के कप्तान के तौर पर तैयार किया जा रहा है। वहीं जो सीएसके का जो फ्रेंचाइजी हैं, सीएसके के जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं वो उन्होंने तमाम टीमों में अब वो ढूंढना शुरू कर दिया है कि कोई ऐसा खिलाड़ी उन्हें मिले जो भविष्य का कप्तान हो। इससे ये जाहिर होता है कि महेंद्र सिंह धोनी संभव है कि अगली बार बतौर खिलाड़ी खेलते हुए ना दिखाई दें। जडेजा पर उनका भरोसा है नहीं और जो कुछ किया गया सीईओ की तरफ से वो एक लीपापोती थी जिसमें कहा गया था कि वो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं ताकि कोई कटुता या कड़वाहट सामने ना आ पाए। लेकिन स्थितियां बहुत विपरीत हैं, अनुकूल बिल्कुल नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ को प्रमोट करना या फ्रेंचाइजी ओनर्स द्वारा अन्य टीमों में कुछ खिलाड़ियों को ढूंढना जो है इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी राय भी काफ़ी मायने रखती है हमारे लिए। अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।